हरिओम। गुरुजी बोलते थे, अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। बहिर्मुखता से अंतर्मुखता श्रेष्ठ है। जैसे एक व्यक्ति जिसका जब तक अपना मकान नहीं होता है, निज निवास, तब तक वो बाहर बाहर ही भटकता है। कभी इनके मकान में रहता है, कभी उनके मकान में रहता है। मकान में रहता जरूर है वो, परंतु उसको एक संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि निज मकान उसका अपना नहीं होता है। और जैसे ही वो इस योग्य हो जाता है कि वो अपना निज निवास बना सके और उसमें प्रवेश कर सके, उसकी संतुष्टि का जो बिंदु है वो बिल्कुल बदल जाता है। किराए का मकान कितना भी अच्छा हो, सुविधा हो, लेकिन जो अपने निज निवास के भाव की संतुष्टि है, वो भटकने में, वो बाहर के मकान में, वो किराए के मकान में नहीं आती है, जो अपने निज गृह में प्रवेश करने में जो संतुष्टि प्राप्त होती है। अंतर्मुखता वही निज निवास है। अंतर्मुखता वही निज गृह में प्रवेश है, जिसकी प्राप्ति के पश्चात बहिर्मुखता की भटकन समाप्त हो जाती है। ये बहिर्मुखता और अंतर्मुखता है क्या? देखो, जब वृत्ति बाहर बाहर भटक रही है, वो संसार के सुख तो बाहर ले ही रही है, भगवान को भी बाहर ढूंढ रही है। बाहर भटकने में सुख नहीं है। जैसे जब अपना मकान नहीं है तो व्यक्ति बाहर भटक रहा है, बाहर के थपेड़े, धूल, गर्दा, बारिश, आंधी, तूफान बर्दाश्त करता है। और जब वो अपने निज निवास में आ जाता है, अपने निवास में प्रवेश कर जाता है, तो वो इन सब झंझावातों से मुक्ति पा जाता है। देखो, सुख को बाहर ढूंढना ये एक विपरीत दिशा में यात्रा करना जैसा होता है। हर व्यक्ति, मान लो 80 साल का भी जीवन व्यतीत करता है, वो सुखों को बाहर ही ढूंढता रह जाता है। सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ न आया। और जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। सुख का निवास है कहाँ? ज्ञान के अभाव की स्थिति में हम सुख को व्यक्तियों में, वस्तुओं में, पदार्थ में, परिस्थितियों में ढूंढते हैं। क्या आज तक किसी को व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, परिस्थिति में शाश्वत सुख की अनुभूति हुई भी है? मान लीजिए आपको किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना है और वो कामना पूरी भी हो गई। उसके पश्चात आया वो तृप्ति का बिंदु, वो संतुष्टि का बिंदु, जिसके बाद आप ये कह दें, अब कुछ नहीं चाहिए। जब आप भोजन कर लेते हैं
उसके बाद आपसे कोई आधी रोटी भी कहे, ना 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 मेरा पेट बहुत भर गया है, अब एक आधी रोटी भी नहीं चल पाएगी। आपकी पानी की प्यास बुझी हो, खूब पानी पी चुके हों, उसके बाद कोई आपसे पानी कहे पी लो, ना 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 प्यास बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ तृप्ति मिल रही ना, तभी तो आप मना कर रहे हैं। संसार के सुखों में तृप्ति नहीं मिलती, प्राप्ति के पश्चात भी, तभी तो आप मना नहीं कर पाते हैं। और सुख चाहिए, और सुख चाहिए। पढ़ाई में सुख है, पढ़ाई की प्राप्ति हो गई। व्यवसाय में, नौकरी में सुख है, वो भी प्राप्ति हो गई। शायद विवाह में सुख मिल जाए पूरा, विवाह करने से वो भी पूरा हो गया। अरे संतान के बिना तो अधूरा है, संतान सुख भी प्राप्त हो गया। मकान 1 के 2 हो गए, जमीन 1 की 2 हो गई, 1 मंजिला 2 मंजिला हो गया, 3 मंजिला हो गया। लेकिन जो अंदर की वो तृप्ति है वो तो शांत नहीं हुई। तो जो प्राप्तियां हुई भी हैं, क्या उन प्राप्तियों में हम तृप्त हुए हैं? तृप्ति का बिंदु अंत तक नहीं आया। मान लो सब आपके मुताबिक हो भी गया, आप जो चाह रहे थे पढ़ना, जो चाह रहे थे बनना, बन भी गए, लेकिन भटकन तो अभी भी है ना। भटकन तो अभी भी है ना, चाहिए तो कुछ और भी। वो चीज क्या है, वो वस्तु क्या है जिसको चाहने के पश्चात, जिसकी प्राप्ति के पश्चात कुछ अप्राप्त नहीं रहता है। सब कुछ भीतर बाहर नाही, बाहर ढूंढे तो भरम भुलाई। हम जिस सुख की प्राप्ति, जिस आनंद की प्राप्ति, जिस शांति की प्राप्ति बाहर के पदार्थों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में ढूंढते हैं, अंत तक वो प्राप्त नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि हम अपने घर में प्रवेश नहीं कर पाए, हम अंतर्मुख नहीं हो पाए। तुम अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। ज्ञान के बिना, गुरु के मार्गदर्शन के बिना हम अपने निज गृह में, निज आवास में, निज निवास में प्रवेश ही नहीं कर पाते और सारा जीवन किराए के मकान में भटकते रहते हैं। देह का भाव होना बहिर्मुखता है। देह में निवास करना ऐसे है जैसे किराए के मकान में निवास करना। किराए के मकान में निवास करने से संतुष्टि नहीं मिलती है, चाहे वो एक कमरे का हो, अपना हो। देह कितना भी सुंदर हो, कितना भी बलिष्ठ हो, देह का भाव हमारी भटकन को मिटाता नहीं है। तभी आत्मा रूपी घर में प्रवेश करना पड़ता है। तो अपने घर में जरूर आ जा। ये एक यात्रा है, विशेषकर मनुष्य के जीवन में देह भाव से आत्म भाव में आने की। मनुष्य संपूर्ण जीवन ज्ञान के अभाव में अपने घर में प्रवेश ही नहीं कर पाता, अपने निज निवास में प्रवेश ही नहीं कर पाता है। उसका वास्तविक गृह प्रवेश हो ही नहीं पाता है, क्योंकि देह भाव से आत्म भाव में लाने वाला कोई मार्गदर्शक गुरु नहीं मिलता है। और जब तक आप बाहर भटक रहे हैं, तब तक उसकहूँ सुख ना ही होए। बहिर्मुखता हमें कहीं से भी तृप्त नहीं करती।
हम ईश्वर को भी बाहरी ढूंढने का प्रयास करें। जितना भी तीर्थ कर रहे हैं, तीर्थ गमन हमारा क्या दर्शाता है? हम बाहर भाग रहे हैं। सारे कर्म कांड हमें क्या समझा रहे हैं? कि हम बाहर भाग रहे हैं। हमें अंदर प्रवेश करने का किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया। मान लीजिए आपको कोई फिल्म बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसी समय सर में दर्द हो गया। मान लीजिए कोई भोजन आपको बहुत प्रिय है, लेकिन उसी समय अगर वोमिटिंग सेंसेशन आ गया, तो क्या वो जो भोजन बहुत प्रिय है, क्या आप उसको ग्रहण कर पाएंगे? फिर तो एक निवाला भी अंदर नहीं जाएगा। मान लीजिए रसगुल्ला बहुत पसंद है, लेकिन यदि वोमिटिंग सेंसेशन है, उल्टी मालूम पड़ रही, तो वो जो रसगुल्ला बहुत प्रिय है वो देखा नहीं जाएगा। कारण ये है कि रसगुल्ले में सुख नहीं है, सुख अपने भीतर है। कारण ये है कि उस फिल्म में जो मुझको बहुत प्रिय है, उसमें सुख नहीं है, सुख निज में है। सर में दर्द हो रहा तो कोई भी फिल्म अच्छी नहीं लगेगी। म्यूजिक बहुत पसंद है, लेकिन मन शांत नहीं है, तो वो जो पसंद संगीत है, गाना बज रहा है, उससे भी उलझन होने लगेगी। तो उलझन इसलिए है क्योंकि हम बहिर्मुख हैं। हम जिस सुख को, जिस शांति को भ्रमवश बाहर ढूंढ रहे हैं, वो बाहर में नहीं है। रसगुल्ले में सुख नहीं है, फिल्म में सुख नहीं है, बाहर के पदार्थों में, व्यक्तियों में सुख नहीं है। सुख अंतर्मुखता में है। जब अंदर शांति है तो सब कुछ प्रिय है। मन शांत है तो हर स्थिति प्रिय है। और मन की शांति बिना आत्मज्ञान के नहीं आती है। अंतर्मुखता बिना आत्मभाव के नहीं आती है। इसलिए बोलते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। तुम बाहर की परिस्थितियों को बनाने में जीवन भर लगा देते हो, परिस्थितियां बन भी जाती हैं, उन परिस्थितियों के बनने के पश्चात भी हम पर रह जाते हैं। वो स्थिति पर की स्थिति रह जाती है, हमारी स्थिति नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति आत्मा की है, आत्मभाव की है, ब्रह्म भाव की है। पर बाहर की परिस्थिति पर स्थिति ही बन के रह जाती है, अर्थात वो दूसरे की स्थिति ही बन के रह जाती है। यही कारण है कि सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात अनुभूति तृप्ति की नहीं हो पाती है। प्राप्तियों में भी अतृप्ति हो जाती है, क्योंकि जैसे एक कुत्ता है, वो हड्डी खाता है। हड्डी खाने से, भाई हड्डी तो रूखी होती है, हड्डी खाने से उसकी अपनी जुबान, अपने दांत से उसका मुंह जो है वो लहूलुहान हो जाता है। वो ये समझता है कि हड्डी से सुख मिल रहा है, हड्डी से रक्त मज्जा प्राप्त हो रही है। हड्डी तो रूखी सूखी है, उसके अपने ही खून से, अपने ही दांत, अपनी जुबान की चोट से उसको हड्डी में मजा मिलता है। हड्डी में सुख नहीं है, ये उसको भ्रम है कि हड्डी से सुख है। मनुष्य को भी भ्रम है कि संसार में सुख है, बहिर्मुखता में सुख है। सुख अपना निजता का है, सुख अपने आत्मभाव का है, सुख अपने आत्मभाव का है, सुख अपनी अंतर्मुखता का है। बहिर्मुखता में सुख नहीं। कुछ भी प्राप्त हो जाए, कुछ भी अनुकूल हो जाए, वो जो बहिर्मुखता का सुख है वो क्षणिक है। मजा जो है फकीरी में, अमीरी क्या समझ पाए, उसे हरदम लगी आहें। अमीर को हरदम आहें लगी हुई है। मजा जो है फकीरी में, अमीरी क्या समझ पाए, उसे हरदम खुशी रहती,
उसे हरदम लगी आहें। जो फिक्रों से खाली है वो फकीर है, उसे हरदम खुशी रहती। उसे हरदम लगी आहें। फिक्रों से खाली होना है। फिक्रों से खाली तभी हो पाएंगे जब अंतर्मुख होंगे, आप आत्मभाव में स्थित होंगे। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा, मत भूलो भटको प्राणी वेला हाथ ना आंदा। फिर ये वेला दोबारा नहीं मिलेगा। इस पद से जे नर चूके आए जाए दुख पाए। यदि मनुष्य जन्म के पद से चूक गए, फिर 84 लाख योनियों की चक्कर में कर्म अनुसार भटकना पड़ेगा। इसीलिए नानक बोलते हैं, इस पद ते जे नर चूके आए जाए दुख पाए। फिर आना, फिर जाना, फिर दुखों का सामना। मनुष्य भक्ति भी कर रहा है ना, तो बहिर्मुख होकर कर रहा है। राम की जो उपस्थिति है, जो अनुभूति है, जब तक अपने हृदय में नहीं करोगे, तब तक जो बहिर्मुखता है, वो बहिर्मुखता तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। देखो, बहिर्मुखता और अंतर्मुखता की स्थिति में बहुत फर्क है। अंतर्मुखता की स्थिति में प्रत्येक श्वास ही राम की है, और बहिर्मुखता की स्थिति में हम जो है समय समय पर, अवसर अवसर पर ही राम को याद करते हैं। कथा कर ली, रामायण कर ली, कोई भागवत कर ली, सुंदरकांड कर लिया, सुबह का दिनचर्या में पूजा पाठ कर ली, तो समय विशेष पर हम राम को याद करते हैं। लेकिन अंतर्मुखता की स्थिति में प्रत्येक श्वास में राम हो जाता है, राममय हो जाती है। तत्व ज्ञान के अभाव में मनुष्य अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अधिकांश हिस्सा बहिर्मुखता में ही व्यतीत कर देता है, भटकने में ही व्यतीत कर देता है। बहिर्मुखता की स्थिति क्या है? स्वार्थ की स्थिति, संसार के सुखों की प्राप्ति की स्थिति, तेरे मेरे की स्थिति, अपने पराये की स्थिति। परंतु अंतर्मुखता में हम विशुद्ध रूप से राम के हो जाते हैं। राम को समय समय पर नहीं याद करते हैं, प्रत्येक श्वास राम की हो जाती है। तभी नानक जी बोलते हैं, श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। जब राम राम में श्वास हो जाएगी, श्वास में राम राम हो जाएगा, प्रत्येक श्वास में राम हो जाएगा। जब श्वास श्वास में राम को सुमरेंगे, गोविंद को सुमरेंगे, तभी नानक बोलते हैं, श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। मन अंतर की चिंता उतारनी है तो राम को अपनी श्वास में, अपने हृदय में अंतर्मुख होना पड़ेगा। अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। राम जपत राम ही रहा। जिस दिन राम को जपते जपते राम ही रह जाए, वो अंतर्मुखता की स्थिति है। और उसी स्थिति को प्राप्त करने का ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है।